हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा और आज का ब्लॉग हमारा कुछ ट्रैवलिंग का होने वाला है, जहाँ पे मैं महाकुंभ 2025 की यहाँ पे सैर करने के लिए निकली हूँ। यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो इस वीडियो में मेरी किस तरीके से जर्नी रही वो आप लोगों को बताऊँगी। और अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो किस तरीके से आपको सेफ्टी के साथ वहाँ पर जाने को मिलता है। यहाँ पर बहुत अच्छा ही फेस्टिवल लगाया हुआ है, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिलती हैं। लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए हर तरीके का जो यहाँ पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिस दिन मैं गई थी वहाँ का अगर एस्टिमेट पॉपुलेशन का देखा जाए तो 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। बहुत से लोग थे जो अपनी गाड़ियों के साथ पहुँचे हुए थे, बहुत से लोग थे जो बाई ट्रेन पहुँचे थे, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे आपको अच्छे से पहुँच जाने में भी सहूलियत मिलती है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ अगर बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, अपने वाहन से जाएंगे, तो कोई उसका मोटिव नहीं होता है, क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है। यहाँ पे एक इन्होंने जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे जो रोड रहते हैं वहाँ पे टोटली आपकी जो व्हीकल्स रहते हैं उनका आना जाना टोटली बंद करके रखा है। उनके लिए जो दूसरे रूट्स वगैरह होते हैं ना, उनको खोल के रखा है। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक का आने जाने का, जिस तरीके से एक साइड से जो रोड्स में व्हीकल का आने जाने का सिस्टम रहता है, ठीक वैसे ही पब्लिक के आने जाने का सिस्टम बना दिया है। यहाँ पे इवन आपके जो टू व्हीलर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, आपको पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर जाने का और 4 किलोमीटर आने का डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप पीछे आप बोर्ड को देख सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वैसे तो मेरा जो यहाँ ये कुंभ का मेला है वो मैं सेकंड बार आई हूँ, लेकिन ऐसा माना गया है कि बेसिकली जो कुंभ का फेस्टिवल है ये वाला, तो 144 साल बाद यहाँ पे आया है। और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ रहेंगी वो बेसिकली इसको, मतलब आने वाली जो नेक्स्ट हमारी 5th जनरेशन रहेगी वो भी इसको नहीं देख पाएगी। तो इस तरीके से इसका सेलिब्रेशन आप मतलब व्यू को देख सकते हो। ये मैं चली जा रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं कि महाकुंभ एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो महाकुंभ बेसिकली एक फेस्टिवल होता है जो एक फेयर टाइप का लगाया जाता है, जो एक तरीके से हर 4 साल में लगाया जाता है, रोटेशन वाइज। हरिद्वार में लगाया जाता है, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इस टाइम जो टर्न था बेसिकली वो प्रयागराज का था। और ऐसा भी माना जाता है कि 12 इयर्स में भी इसको लगाया जाता है, कि हर 12 साल में इसको लगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं। और इसका जो मेन मकसद होता है वो ये माना जाता है कि जितने भी जो हिंदू रिचुअल्स रहते हैं उनमें जो लोग सिन वगैरह करते हैं, पाप वगैरह करते हैं, तो जो रिचुअल आपकी होली रिवर रहती है वहाँ पे डिप लेने के बाद उनके जो पाप वगैरह रहते हैं, रीवर्थ की प्रोसेस रहती है हिंदू कल्चर में, कि रीवर्थ ना हो, हम एक तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो इस तरीके की जो प्रोसेस रहती है वो उनको फॉलो करने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत से टाइम पे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो आज के टाइम पे एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। बहुत से लोगों को इसका मेन जो मकसद नहीं पता होता है वो क्या होता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, हमारी जो गंगा रिवर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा होली रिवर है, एंशिएंट टाइम से ही होली रिवर है। हर एक रिवर जो रहती है उसका पानी गंदा हो जाता है, लेकिन हमारी जो रिवर रहती है उसका पानी भी गंदा नहीं होता है। इवन बहुत ही ज़्यादा आपको एंजॉयमेंट यहाँ देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसीलिए आपका जो महाकुंभ है बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं यहाँ मेरी फैमिली के साथ आई थी और सब लोगों ने खूब घूमा, खूब एंजॉयमेंट किया, बहुत मस्ती की। फिर हम लोगों को काफ़ी काम थे और यहाँ पे मतलब इलाहाबाद एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं सेकंड टाइम आई हूँ। और फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो एक नॉर्मल जो 3 इयर्स का बेसिकली आपका मेला लगता है उसमें बेसिकली आई थी, और इसके पहले मैं यहाँ पे नहीं आई थी। और सेकंड टाइम ये जो था उसमें बेसिकली मैं यहाँ पे मेले को देखने को आई थी। यहाँ पे अगर आप मतलब ज़्यादा कपड़े लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी मतलब बहुत सारे कपड़े लेके गई थी, पर उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और सन ग्लासेस तो बहुत भाई बहुत नीड थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी धूप पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी धूप थी। तो इसीलिए सन ग्लासेस थोड़ा ज़रूरी हो गया था, प्रिकॉशंस इज़ नीड बेसिकली। फिर इसके बाद हम लोग जब चलते गए तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि
कि आपकी स्टैम्पेड जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के थ्रू जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहती हैं उनके थ्रू किया जाता है, तो उस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप कुछ प्रिकॉशंस को ना लें। वैसे तो यहाँ पे होने की संभावना नहीं होती है, पर फिर भी व्यवस्थाएं अब की बार यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी गैप भी था और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे जो फेयर्स में जो झूले वगैरह हैं वो सारी चीज़ें लगाए हुए थे। तो मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि किस तरीके से डिप करेंगे रिवर में। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉयमेंट भी किया वहाँ पे। ये वहाँ का जो है व्यू है जो हम पैदल चल के जा रहे हैं। आप मतलब अगर आप अपने खुद के वाहन से भी आते हो ना, तो कोई वहाँ पे नहीं, आपको नहीं जाने देंगे। हम लोग ने अपनी कार करके गए थे, लेकिन हम लोगों को 8 किलोमीटर दूर अपनी कार को रखना पड़े। लेकिन क्या है कि इन्जॉयमेंट करके जाएंगे सारे लोग ऐसे, तो एक तरीके से क्या होता है, माहौल बना रहता है और चलने में भी सहूलियत होता है। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को घर की तरफ भी निकलना था, क्योंकि हम लोगों को और दूसरे काम भी थे। और सबसे वर्स्ट सिचुएशन मेरे साथ हुई कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही बिछड़ जाती हूँ। मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह लेने लगती हूँ, उसी में बस खो जाती हूँ। आप सोच सकते हो इतने सारे लोग रहते हैं, उनके बीच में से अपनी फैमिली को ढूँढना। लिटरली मैं तो देख रही थी कि कैसे कलर के मेरी मम्मी ने कपड़े पहने हुए हैं, बस उसी के बेस पे मैं चली जा रही थी। जाते टाइम सब अच्छे से हुआ। जैसे ही मैं नहा के निकले ना, हम लोग तो 3 लोग बिछड़ गए। मैं, भैया और मेरी भाभी जो थे वो बिछड़ गए, और पापा और मम्मी जो थे वो बिछड़ गए थे। तो इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली जैसे तैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड देख लिया कि येस, नाउ वी आर इन आवर डेस्टिनेशन, हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे बस ये मैंने थोड़ा बाट का फ़ोटो शूट कर दिया। मैंने डिप वगैरह लगाने का तो किया ही नहीं, मे बी, पर शायद मैंने किया है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे इंजॉयमेंट आपका करना। ये मैं खड़ी खड़ी यहाँ पे नहाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी भाभी थी और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की भाई। आजू बाजू के जो लोग थे वो भी कह रहे थे बहन रहने दो। फिर मतलब सब ने कहा कि यार सभी लोग नहाने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं मेरे मम्मी पापा के साथ डुबकी लेते हुए और यहाँ पे थोड़ी एक्साइटेड थी बहुत। मतलब वैसे मेरी मम्मी को नहीं डर लगता है, एक बात तो ये है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं मतलब मेरी मम्मी को देखो कैसी मछलियों की तरह तैर रही थी। और साथ ही मतलब मेरा तो चश्मा एक हो गया था, फिर मैं चश्मा